नमस्कार साथियों, देव एजुकेशन डीएनए में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पुलिस पटवार को मद्देनजर रखते हुए ये क्लास आपके लिए लगाई गई है। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी जो भी क्लासें हैं वो सारी पसंद आई होगी। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़े थे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो थी वो आपको मालूम है कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का जो हम कार्य करते हैं तो उन कार्यों को प्रोसेस करवाने के लिए इनपुट देना जरूरी होता है। जब हम किसी भी प्रकार का इनपुट देते हैं तो उसके बाद वो इनपुट कहां जाता है? प्रोसेसिंग के अंदर जाता है। और जैसे ही प्रोसेसिंग, जिस तरह का हमने इनपुट दिया है उसी का आधार पर क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग होने के बाद में हमारे को उसका रिजल्ट मिलता है आउटपुट के रूप के अंदर। तो आज हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस परिचय। जो भी आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस हमारा क्या क्या कार्य करती है? तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी यूजर द्वारा जो इनपुट है दिया जाता है उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो प्रोसेसिंग होने के बाद फिर जो हमारे को उसका रिजल्ट प्राप्त होता है उन डिवाइसों को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। यानी जो भी आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट देने के बाद के अंदर वो इनपुट जाता है सीपीयू के अंदर। जब सीपीयू में इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, क्या हो जाती है? सीपीयू के अंदर इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमारे को उसके बाद उसका रिजल्ट मिलता है। और वो रिजल्ट किसमें मिलता है? हमारे को आउटपुट डिवाइस के अंदर। जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारे को कहां मिलेगा? उसका आउटपुट डिवाइस में मिलेगा। तो हम पढ़ रहे हैं आज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस से कौन कौन सी होती है? तो आउटपुट डिवाइस से निम्न होती है। सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली जो आउटपुट डिवाइस है वो होती है मॉनिटर और प्रिंटर। क्यों? क्योंकि मॉनिटर कंप्यूटर का एक भाग होता है। मॉनिटर क्या होता है? एक कंप्यूटर का भाग होता है। सबसे पहले आता है आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर। आप जो भी काम कर रहे हो वो सारा कार्य हमारे को कहां पर शो होता है? वो सारा कार्य हमारे को मॉनिटर के ऊपर शो होता है। उसके बाद आता है प्रिंटर। यानी आप हार्ड कॉपी उपयोग में लेना चाहते हो तो हम प्रिंटर के माध्यम से उसका रिजल्ट का जो है वो हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और हम भविष्य में कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा प्लॉटर। बड़े बड़े बैनर तैयार करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चौथी जो आउटपुट डिवाइस होती है वो होती है स्पीकर। और आखिरी जो है वो होता है अपने प्रोजेक्टर। ये 5 आउटपुट डिवाइस हैं। हम इनका विस्तृत जानकारी लेंगे इसके अंदर। सबसे पहले अपने आता है मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है
ये 5 प्रकार हो गए। अब मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से जो आउटपुट डिवाइस होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सॉफ्ट कॉपी और दूसरी होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो हो गया मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के अंदर आता है मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। ये 3 आउटपुट डिवाइस ऐसी है जिनका हमारे को आउटपुट मिलता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, यानी उसका हम हाथों हाथ जो हमारे को चीज चाहिए, जो रिजल्ट है वो हमारे को इसके अंदर शो हो जाता है। भविष्य के अंदर या फाइल तैयार करने के लिए यदि हमारे को किसी आउटपुट की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रिंटर के माध्यम से और प्लॉटर के माध्यम से क्या करते हैं? उन आउटपुट डिवाइसों का प्रयोग करते हैं, और वो होती है हार्ड कॉपी। यानी हार्ड कॉपी का मतलब आप जो भी पेपर वगैरह निकालना चाहते हो आउटपुट के रूप में, वो हमारे को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आ गया। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या होता है? सामान्यतः सभी लोगों को पता है कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसके अंदर हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो सारा कार्य हमारे को मॉनिटर के अंदर चित्र, आकार और संरचना के अंदर दिखाई पड़ता है। किसी भी प्रकार का जो भी आप कार्य कर रहे हो वो सारा कार्य हमारे को मॉनिटर के ऊपर शो होता है। हमसे कोई गलती होती है वो भी हम मॉनिटर के अंदर वापस सुधार लेते हैं कि भाई ऐसे नहीं होगा, ये इस तरह से कार्य होगा। तो मॉनिटर जो डिवाइस होती है इसके अंदर सभी प्रकार का हमारे को आउटपुट प्राप्त होता है। जो मॉनिटर है, मॉनिटर के अंदर आप जो भी कार्य कर रहे हो, वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सभी जो मॉनिटर होते हैं वो मॉनिटर क्या होते हैं? वो वीडियो होते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके अंदर आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारा कार्य आपको शो हो जाता है। प्रत्येक मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन, इसमें एक चीज और होती है पिक्सल। क्या होता है रिजोल्यूशन और पिक्सल? रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर, उसका रिजोल्यूशन, यानी रिजोल्यूशन आप लोगों ने देखा होगा कि हम जैसे मोबाइल के अंदर कोई सा भी वीडियो देखते हैं तो उसका अलग अलग रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन 1280 गुणा 1040 इस तरह का भी हो सकता है, 680 गुणा 240 इस तरह का भी हो सकता है। यानी प्रत्येक जो मॉनिटर होता है उसका रिजोल्यूशन अलग अलग होता है। अलग अलग किस तरह से होता है कि उसकी क्लियरिटी क्या है, जिस तरह का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से वो प्रदर्शित हो रहा है अपने मॉनिटर के ऊपर, उसकी क्लियरिटी क्या है। तो उसकी क्लियरिटी का मतलब कि उसका रिजोल्यूशन कैसा है। यदि जो भी रिजोल्यूशन है अच्छा होगा, इसका मतलब उसकी हाई क्वालिटी आएगी। जिसका रिजोल्यूशन कमजोर होता है उसका मतलब उसकी लो क्वालिटी आएगी, उसकी क्या आएगी? लो क्वालिटी आएगी। रिजोल्यूशन के बाद में आते हैं अपने पिक्सल। पिक्सल क्या होते हैं? छोटे छोटे डॉट होते हैं। छोटे छोटे डॉट के द्वारा जो भी हमारे को तस्वीर दिखाई देती है, यानी मॉनिटर के अंदर प्रत्येक जो आपको इमेज दिखाई दे रही होती है उसके ऊपर जो शो हो रहा है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रत्येक में पिक्सल होते हैं। पिक्सल क्या है? पिक्सल एक छोटा बिंदु होता है, और पिक्सल इतने छोटे छोटे होते हैं स्क्रीन के अंदर कि हमारे को उसका रिजोल्यूशन तैयार किया जाता है, हमारे को उसका रिजोल्यूशन दिखाई पड़ेगा। जितने अधिक पिक्सल होते हैं मॉनिटर की स्क्रीन के अंदर उतना ही अच्छा क्या होगा? उसका रिजोल्यूशन होगा। यानी देखा जाए तो 4,80,000 पिक्सल तक एक मॉनिटर की डिस्प्ले के अंदर होते हैं। यानी 4,80,000 पिक्सल यदि उसके अंदर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस मॉनिटर की जो क्वालिटी है, जो क्लियरिटी है, वो सबसे अच्छी आएगी। प्रत्येक जो मॉनिटर होता है उसके अंदर अलग अलग पिक्सल दिए हुए होते हैं। सभी प्रकार के जो पिक्सल होते हैं वो क्या करते हैं? एक इमेज का रूप लेते हैं। किस तरह से लेते हैं? जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े जो होल्डिंग लगे होते हैं, कभी बारीकी से देखना उन होल्डिंग को, आपको उसके अंदर छोटे छोटे बिंदु दिखाई पड़ेंगे। जो भी छोटे छोटे बिंदु होते हैं
वो क्या होते हैं, वो सारे पिक्सल होते हैं और वो इतने नजदीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि हमारे को उसके अंदर क्या होगा, उसकी क्लैरिटी जो है, उसकी जो भी पैम्पलेट वगैरह है उसकी क्लैरिटी इतनी शानदार होगी कि हमारे को देखते ही हम उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं इसके अंदर पिक्सल और रिजोल्यूशन। सभी प्रकार के जो मॉनिटर होते हैं उन मॉनिटरों के अंदर क्या होता है, अलग अलग आधार पर इनको बांटा गया है। मुख्य रूप से 3। सबसे पहला जो मॉनिटर होता है वो होता है मोनोक्रोम, दूसरा जो होता है वो होता है आरजीबी और तीसरा जो होता है वो होता है कलर। यानी जो भी मॉनिटर होते हैं उनको रंगों के आधार पर अलग अलग तरीके से बांटा गया है। मोनोक्रोम जो मॉनिटर होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर के अंदर क्या होता है, मोनोक्रोम मॉनिटर 2 ही कलर होते हैं इसके अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट। यानी इसके अंदर क्या होता है, इसमें 2 ही कलर होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस काम में लिया जाता है, CUI। केवल 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। आप जो भी कार्य करोगे हमारे को 2 ही कलर दिखेंगे उसके अंदर, ब्लैक और व्हाइट। इसको कहा जाता है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या कहा जाता है, CUI। CUI का फुल फॉर्म हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरा जो होता है वो होता है अपना RGB। RGB के नाम से ही पता चलता है, R का मतलब हो गया रेड, G का मतलब हो गया ग्रीन एंड B का मतलब हो गया ब्लू। यानी लाल, हरा और नीला कलर। यानी ये इस प्रकार के मॉनिटर होते हैं जिनमें केवल 3 ही कलर पाए जाते हैं और उसको हम कहते हैं RGB। कई बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर कि RGB मॉनिटर कौन से होते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, केवल 3 ही कलर पाए जाते हैं। मोनोक्रोम में क्या होते हैं, केवल 2 ही कलर पाए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और उसके बाद आता है कलर। यानी ये क्या होते हैं, रंगीन। इसके अंदर GUI का उपयोग किया जाता है। GUI क्या होती है, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन के अंदर कि GUI का पूरा नाम क्या होता है। यानी राजस्थान पुलिस और पटवार के अंदर केवल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे CUI का पूरा नाम क्या है, GUI का पूरा नाम क्या है। तो हमारे को ये ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमारे को याद रखनी है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके अंदर क्या होता है, इसमें 3 कलर होते हैं, इसमें 2 कलर होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसमें आप जो भी कार्य करोगे वो सारा कार्य सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, और हर एक कलर जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहायता से उसके अंदर दिया जाता है। सभी प्रकार के जो कलर है जिसके अंदर GUI होता है वो हमारे को बहुत अच्छी क्वालिटी देता है। सभी प्रकार के जो रंग होते हैं वो इसके अंदर दिए हुए होते हैं। अब कोई सा भी जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर के अंदर उसका रिजोल्यूशन किस प्रकार का होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। मॉनिटर के अंदर जो रिजोल्यूशन होता है वो रिजोल्यूशन किस तरह का होता है, देखिए आप। हाँ तो देखिए, रिजोल्यूशन जो होते हैं वो रिजोल्यूशन क्या होते हैं, प्रत्येक मॉनिटर के अंदर अलग अलग प्रकार के रिजोल्यूशन होते हैं। यानी जिस तरह कंप्यूटर की पीढ़ी आगे बढ़ी है उसी हिसाब से रिजोल्यूशन का स्तर भी क्या हुआ है, बहुत ऊंचा बढ़ा है। सबसे पहले MDA। MDA का पूरा नाम क्या होता है, मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर। यानी इस प्रकार के जो मॉनिटर होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, 80 कैरेक्टर पर लाइन होते हैं और उसके अंदर 24 लाइनें दी होती है, नो कलर नो ग्राफिक्स। यानी ये क्या है, मोनोक्रोम है। मोनोक्रोम के अंदर हमने पढ़ा था केवल 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। यानी पीछे का जो पोर्शन जो होता है वो व्हाइट होता है और अक्सर क्या होते हैं उसके अंदर ब्लैक दिए हुए होते हैं। उसके बाद है CGA कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, जिसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल इसके अंदर कलर दिए होते हैं। इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो 320 × 200 का होता है और इसके अंदर क्या होता है,
640 से 200 तक का रेजोल्यूशन भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर 4 कलर होते हैं, जो भी अक्षर वगैरह होते हैं वो बराबर गुड अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। उसके अंदर नॉर्मली ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपने EGA एनहांस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर, यानी इसके अंदर इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो 640 से 200 और 640 से 350 तक का रिजोल्यूशन होता है और 16 कलर इसके अंदर दिए हुए होते हैं। उसके बाद आता है अपने VGA का मतलब होता है विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। इसके अंदर 640 से 480 और 320 से 200 तक के क्या होते हैं, इसके अंदर पिक्सल दिए होते हैं, रिजोल्यूशन रेट दी होती है और 16 से लेकर के 256 तक का कलर इसके अंदर उपयोग किया जाता है। लास्ट के अंदर आता है SCGA, यानी इसका विस्तृत रूप। इसका क्या आता है पूरा नाम, सुपर विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। इसके अंदर 640 से 480 तक का रेजोल्यूशन होता है और इसके अलावा 1024 से लेकर के 480 तक का रेजोल्यूशन भी इसके अंदर दिया हुआ होता है। इसके अंदर भी VGA की तरह 16 कलर और 256 क्या होते हैं, इसके अंदर 16 कलर से लेकर के 256 तक के कलर इसके अंदर उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो मुख्य रूप से जो मॉनिटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से जो मॉनिटर होते हैं वो होते हैं अपने TFT, LED, LCD, CRT, ये अपने मुख्य क्या होते हैं इसके अंदर, इसके उदाहरण है मॉनिटर के। एक बार मैं आपको इनके पूरे नाम लिखवा देता हूं, क्यों, क्योंकि कंपटीशन के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म तक ही सीमित रहते हैं, नॉर्मली अपने पटवार और राजस्थान पुलिस के अंदर। तो इनके जो मुख्य उदाहरण है TFT। TFT क्या होता है, TFT का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। उसके बाद आता है CRT, यह भी एक मॉनिटर का प्रकार है। कैथोड रे ट्यूब। LCD, सब लोग जानते हो LCD क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले कह दो या डायोड कह दो। और 3D, थ्री डायमेंशनल। ये क्या होता है, ये अपने मुख्य रूप से इनके उदाहरण है कि जो भी मॉनिटर होते हैं, TFT का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर एक कैथोड जो केमिकल होता है वो डाला हुआ होता है, जो पुराने टाइम के अंदर काम में ली जाती थी। किस तरह की होती थी, कैथोड रे ट्यूब, यानी इस तरह का डिस्प्ले, यानी जो मॉनिटर होता था वो CRT के द्वारा बनाया गया था, उसको कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। यानी इसके अंदर एक ट्यूब होती है, कैथोड नाम का केमिकल होता है, अलग अलग प्रकार के इसके अंदर लेजर इलेक्ट्रिक पड़ती है, जिसकी सहायता से हमारे को क्या होता है कि उसके अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारे को इस डिस्प्ले के ऊपर दिखाई पड़ता है। LCD क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी LCD के अंदर आपने देखा होगा LCD जो होती है उसके अंदर सामने से तो हम पूरा क्लियर देख सकते हैं, लेकिन यदि साइड से देखें तो साइड से हमारे को इतना क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसका जो विस्तृत रूप आया था वो आया था LED जो है लाइट इमिटिंग डायोड होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो भी हमारे को क्या होगा, जो भी इसके अंदर चीज चल रही है वो हमारे को एकदम क्लियर दिखाई पड़ेगी, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे को आसानी से दिखाई पड़ेगा। LCD और LED के अंदर इतना ही फर्क है कि LCD जो होती है वो 90 डिग्री तक ही क्लियर दिखाई देता है। यदि आप साइड में जैसे जैसे साइड में जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो रिजोल्यूशन होगा वो कमजोर पड़ता जाएगा और जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे को अच्छे तरीके से दिखाई नहीं पड़ेगा।
उसके बाद होता है 3D। 3D के बारे में सब लोग जानते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, जिसके अंदर कोई सा भी जो कार्य है हम कर रहे हैं वो हमारे को बहुत ही अच्छी तरह से और अच्छी क्वालिटी के साथ हमारे को दिखाई पड़ता है। तो अब हम इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिंटर। हाँ तो देखिए साथियों, मॉनिटर अपना आउटपुट डिवाइस हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर के बारे में आप सबको मालूम है कि किसी भी प्रकार का जो हम वर्क करते हैं उस वर्क को वापस कागज या किसी प्लास्टिक बैनर पर छापने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? प्रिंटर का उपयोग करना पड़ता है। प्रिंटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर हम सभी प्रकार का जो भी हम कार्य करते हैं वो सारा हम आसानी से इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक प्लास्टिक शीट है या कागज है उसके ऊपर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। वर्तमान के अंदर इस तरह के भी जो प्रिंटर है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अपना मोबाइल फोन है, पेन ड्राइव है, तो किसी भी के अंदर भी जो भी उसके अंदर मैटर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसमें प्रिंट निकाला जा सकता है, जिसको हम निम्नलिखित तरीके से पढ़ेंगे। अब इसके अंदर कुछ प्रिंटर ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि MFP यानी मल्टी फंक्शन प्रिंटर। MFP के अंदर क्या होता है? मल्टी फंक्शन प्रिंटर होते हैं, देखा होगा आपने कभी। MFP यानी फुल फॉर्म होती है इसकी मल्टी फंक्शन प्रिंटर। इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, यानी इस प्रकार के प्रिंटर जिसके अंदर फैक्स भी किया जा सकता है, किसी जो भी पेपर वगैरह होता है उसको हम आसानी से स्कैन भी कर सकते हैं और उसके द्वारा हम फोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रिंटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मल्टी फंक्शन प्रिंटर कहलाते हैं। प्रिंटर के जो मुख्य रूप होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है इसके अंदर इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर यानी कोई सा भी आप काम कर रहे हो तो उसको हम प्रिंटर के माध्यम से जब प्रिंट करेंगे तो ये जो प्रकार होता है इंपैक्ट, इसके अंदर जो भी प्रिंटर आते हैं उन सभी प्रिंटर के अंदर क्या होता है, किसी ना किसी प्रकार का प्रेशर डाल करके और उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। जो भी मैटर है इन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर एक हैमर लगा होता है। हैमर की सहायता से क्या होता है कि जैसे ये सीट है, ये हमारे A4 साइज के पेपर की सीट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी चीज आपको टाइप करनी है तो इसके अंदर क्या होते हैं, एक रिबन होता है बीच में, कार्बन रिबन, उसके ऊपर छोटे छोटे हैमर लगे होते हैं। ये जो छोटे छोटे हैमर जो होते हैं, हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर का मतलब होता है हथौड़े। ये जो छोटे छोटे हैमर होते हैं वो क्या करेंगे, जो अक्षर हमारे को टाइप करना है उसी के आधार पर क्या करेंगे, ये जो हैमर है वो हैमर अपनी चोट मारेंगे। जैसे ही चोट मारेंगे तो ये जो कार्बन रिबन जो होता है, इस रिबन के ऊपर वो अक्षर जो होगा वो क्या छपेगा, वो नीचे इस कागज के ऊपर छप जाएगा। यानी हैमर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का जो अक्षर आप टाइप करना चाहते हैं वो अक्षर आसानी से इसके अंदर टाइप किया जा सकता है। ये होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, जिसके अंदर प्रेशर डाला जाता है छोटे छोटे हैमर की सहायता से। हैमर होते हैं हथौड़े। कई बार क्वेश्चन आता है कि हैमर क्या है, तो हमारे को क्या करना है, हैमर क्या होता है, हैमर होते हैं अपने हथौड़े। इसके अंदर इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर जो सबसे पहले आता है वो होता है हमारे डॉट मैट्रिक्स। यानी इसके अंदर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, ड्रम है और चेन प्रिंटर है। तो इसके अंदर आ रहा है सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स, दूसरा इसके अंदर डेजी व्हील, तीसरा इसके अंदर ड्रम प्रिंटर, और चौथा है अपना चेन प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर 4 प्रकार दिए हुए हैं, डॉट मैट्रिक्स,
डेजी वाइन, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। दोस्तों आउटपुट डिवाइस जो है वो अभी यहीं पे खत्म करते हैं। अगला जो मैटर है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही हमारे चैनल देव एजुकेशन डीएनए को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। नमस्कार।